बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं आया हूँ मेरे बड़े ही प्यारे दोस्त डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, प्लास्टिक सर्जन। उनके साथ कुछ बातें करते हैं, इनके शोबा के मुतालिक पूछते हैं जी ये क्या करते हैं और क्या नहीं करते। ठीक है जी, तो आप जनाब डॉक्टर सरफराज साहब, माशाल्लाह। सर थैंक यू भट्ट साहब, आपकी शुक्रिया, आपने हमें मौका दिया कि आवाम को आगाही दे सकें अपनी फील्ड के मुताल्लिक। तो आपने बड़ा अच्छा प्रोग्राम शुरू किया है। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा डॉक्टर साहब का तारुफ करवा दूँ। डॉक्टर साहब ने FCPS किया हुआ है प्लास्टिक सर्जरी में, उसके अलावा MCPS किया हुआ है जनरल सर्जरी में, और माशाल्लाह बड़े ही कोना मशक सर्जन, बड़ी अच्छी इनकी सर्जरी होती हैं, बड़े अच्छे इनके रिजल्ट। तो डॉक्टर साहब, ये जो प्लास्टिक सर्जरी है ये क्या चीज़ है, क्या इसमें वो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे? बहुत शुक्रिया राज साहब, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। मैं इस वक्त एज एसोसिएट प्रोफेसर प्लास्टिक सर्जरी सर्व कर रहा हूँ मुल्क और कौम को। तो आपका जो सवाल है वो बड़ा कॉमन है आवाम की नज़र में भी, और बड़ा बाज़ दफ़ा बड़ा वो अवाम में एक तजस्सुस भी पाया जाता है कि वाकई प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक इस्तेमाल होता है या ये सिर्फ कोई वाकई डिफरेंट काइंड है। तो अब तो खैर अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, सो लोग दे आर गेटिंग अवेयर। लेकिन पहले तक तो बहुत वो इस पे जोक्स भी बनते थे और लोग लेकिन पता नहीं क्या क्या अपने तौर पे बातें बना के तो सुनाते रहते थे। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि प्लास्टिक बेसिकली जो लफ्ज बना है, प्लास्टिकोस वर्ड था, इटालियन वर्ड था जिसका मतलब था फोल्ड करना या मोल्ड करना। बाज दफा किसी जगह कोई जिल्द को या पट्टे को उठाकर लेके जाने को फोल्ड होता था तो उसको प्लास्टिकोस बोलते थे। तो उससे आहिस्ता आहिस्ता डिराइव होते इस स्पेशलिटी का नाम ही प्लास्टिक सर्जरी बन गया। जी। तो लेकिन जहां तक प्लास्टिक के इस्तेमाल होने का है कि अब डिफरेंट सिंथेटिक मटेरियल्स हैं जो प्लास्टिक सर्जरी में एक्चुअल यूज भी होते हैं, जिसकी एक मिसाल है कि ब्रेस्ट इम्प्लांट्स। सिलिकॉन बेसिकली वो होता है, और आम जुबान में आवाम उसको प्लास्टिक भी समटाइम कहती है कि वो सिलिकॉन इम्प्लांट्स ब्रेस्ट में भी यूज होते हैं और काफी जगह पे यूज होते हैं। तो इस लिहाज से अब वो भी लोगों का कॉन्सेप्ट ठीक है कि इसमें प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक भी यूज होता है, लेकिन उसका जो डेरिवेशन जो मैंने आपको बता दी है कि कहाँ से प्लास्टिक उससे निकले। जी, ठीक हो गया। अच्छा सर, इसमें जो नॉर्मली जो ज्यादातर जो प्रोसीजर होते हैं वो उनके बारे में आप बताएं कि क्या क्या आप जो नॉर्मली आमतौर पे जो प्रोसीजर होते हैं। जी बट सब ये ऐसी है कि हर स्पेशलिटी में आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूंगा कि बाकी हर स्पेशलिटी का कोई ना कोई रीजन होता है। जी। जैसे न्यूरो सर्जरी है तो दिमाग के मुतल्लिक है या हराम मगज के मुतल्लिक है। इसी तरह ENT सर्जरी है तो ईयर नोज थ्रोट नाक कान गले के मुतल्लिक होगा। इसी तरह गायनी है तो वो जच्चा बच्चा के मुतल्लिक है। जी बिल्कुल। आप इसी तरह हर स्पेशलिटी का एक बॉडी का रीजन है। डेंटल है तो डेंटल दांत देखेंगे, दांत के मुतल्लिक। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी ऐसी फील्ड है जिसका कोई रीजन नहीं है, होल बॉडी को सर्व करते हैं और हर स्पेशलिटी के साथ ये जरूरी है। मैं उसकी आपको मिसाल देना चाहूंगा ताकि आपको मजीद बेहतर उसको देख सकें। जी जरूर। कि प्लास्टिक सर्जरी जो है वो रीजन बेस्ड नहीं है, प्रिंसिपल बेस्ड है। मैं आपको मिसालें देना शुरू करता हूँ सर से लेके पांव तक, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि कितनी वाइड रेंज है प्लास्टिक सर्जरी की। सबसे कॉमन आजकल जो जिसका चार्म भी है और जिस पे लोग आजकल सबसे ज्यादा समझ लें कि इन्वेस्टमेंट भी हो रही है और बड़ी वो हॉट टॉपिक भी है, हेयर ट्रांसप्लांट। जी ठीक। सर के ऊपर जब बाल गिरते हैं, जवानी हाथ से निकलना शुरू होती है, तो वो प्लास्टिक सर्जन फिर याद आता है। ये तो बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हो रहा है छोटी उम्र में लोगों के, और इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं और ऐसी लुक अचानक चेंज होती है कि लोग खुद भी खुश होते हैं और इमीडिएट रिजल्ट भी उसका नजर आता है, इमीडिएट रिश्ता भी आ जाता है। ये देखिए ये भी बड़ा अच्छा है कि एक माहौल सोशल उसको होने के लिए बाज दफा हालांकि इतनी एज नहीं होती लेकिन लुक की वजह से बड़ा मैं कर रहा हूँ छोटी एज में लोगों के बाल गिरना शुरू। तेजी से जरा आगे बढ़ूंगा क्योंकि लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी और टाइम भी शॉर्ट है। तो इसी तरह हम थोड़ा सा उससे नीचे आए तो आई लिफ्ट, ब्रो लिफ्ट। इसी तरह ब्लेफरोप्लास्टी है कि आंखों के नीचे स्किन ढलक जाती है, उसको टाइटनिंग करना। नोज की शेप कोई चौड़ी है, किसी की चोंच मोटी है, किसी की शेप है, डिफॉर्मिटी है, नोज की बहुत ये मतलब ये कि बहुत सेंसिटिव तो बहुत ही अजीब लग रहा होता है ना।
लोगों के लिए ट्रॉमा की वजह भी हो सकती है, जी, पैदाइशी तौर पे भी हो सकती है। तो नोज रीशेपिंग बहुत कॉमन है। फिर Right. ईयर रीशेपिंग, जी, बाद जी, दफा बच्चों के कान किसी के बड़े होते हैं, प्रोमिनेंट होते हैं आगे को, उनको दोबारा रीसेट करते हैं, उसको ऑटोप्लास्टी कहते हैं। जी, इसी तरह फिर आगे चलते जाए तो पूरे फेस की बर्न सर्जरी पूरी हाँ, बॉडी हाँ, की कहीं भी इन्वॉल्व है। ये तो ये इतनी तो- मिजरी होती है। ये तो बहुत बाज दफा बाज लोगों के तो चेहरे पूरे मोस्टली जो डिफॉर्म हो जाते हैं, फीमेल होती है एसिड बर्न से आ जाती एसिड हैं। बर्न से आते हैं। इसी जी, तरह और फ्लेम बर्न है, आजकल सर्दियों में गर्म पानी से बड़े जी, बर्न हो होते जाता है। हैं। हम उसको दोबारा रिकंस्ट्रक्ट बच्चों के करते ऊपर हैं, दूध गिर जाता है गर्म, बिल्कुल। इस तरह के मामला तो हो जाते हैं। तो उसको दोबारा से हम रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। जिल्द की पैबंदकारी कहीं और से जिल्द लेके उसको रिप्लेस करते हैं, ठीक, ठीक, जली हुई जिल्द को निकाल के। फिर हम नीचे आते जाएं तो नेक लिफ्ट है, सही हो उसके बाद उससे नीचे आ जाएं तो ब्रेस्ट इम्प्लांट्स हैं, ब्रेस्ट रिडक्शन है। जी, जी। ये भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है जिनको जी, जी। जो एड्रेस करते हैं हम उनको। सही बात है। इसी तरह से फिर अब्डोमेन पे आ जाएं, टमी जो है बात बहुत बड़ी हो जाती बड़ी है, हो उसमें हम लाइपोसक्शन करके कुछ चर्बी निकालते हैं। ठीक हो। बात टमी टक करते हैं कि जो भी लटकी हुई सारी पेट उसको निकाल उसको के निकाल के। पूरा अच्छा, उसको flat कर- ग्लास डिफॉर्मिटी बॉडी रीशेपिंग पूरी करते हैं। इसी तरह फिर ग्लूटियल रीजन की भी फैट ग्राफ्टिंग करते हैं। ठीक हो। कहीं और से चर्बी लेके कहीं और डालते हैं, जैसे फेस पे कुछ एज के साथ जो थोड़ी बैठ जाती है, जी। उसमें हम फैट ग्राफ्टिंग करके वो चीक्स को यंग थोड़ा यूथफुल लुक लिफ्ट करते हैं लिफ्ट उसको। करते हैं उसको। ठीक। इसी तरह बोटॉक्स, फिलर्स, हेयर रिमूविंग, लेजर्स, ये इतनी लंबी लिस्ट है कि हम शायद गिनवाते रहे तो शाम डल जाएगी। हाँ, ये इसी तरह फिर मोस्टली फीमेल में आजकल देखें तो चिन पे और लिप्स पे या अपर लिप्स पे उनके बाल आ जाते हैं। जी जी तो बिल्कुल बहुत अजीब लगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना, ये उस बड़ा वजह से वो माशरे में बड़ा वो ठीक है सोशल ना। होना बड़ा मुश्किल होता बहुत है, मुश्किल, एक टैबू बहुत बन जाता है। तो वो भी बड़ा अच्छा उसका रिस्पॉन्स है लेजर से। जी, जी। इसी तरह बाकी सारे जो फैक्टर्स हैं, फिर मैं मेन ये है कि प्लास्टिक सर्जरी को हम दो डिवीजन में करते हैं। एक कॉस्मेटिक, जी, जी। ये खूबसूरती के रिलेटेड है। राइट, एक ठीक है है। रिकंस्ट्रक्टिव, जिस ठीक। तरह जल गया है तो हाँ, उसको नहीं, रिफॉर्म, वो- उसको वो- वापस वो तो शेप उसका- उसमें लाना, यानी, जो नेचुरल के करीब करीब हो। तो वो उसको सारा हम रिकंस्ट्रक्शन, जिस तरह किसी की हड्डी नंगी हो गई है, चोट लगती है, बाइक में बच्चों के पाँव आ जाते हैं, हील पूरी उतर जाती है, बिल्कुल हम ऐसा। दोबारा से उसको हील को रिकंस्ट्रक्ट करना, कहीं और से फ्लैप या मसल उठा के वहां लगाना, जिल्द कहीं उतर गई है तो उसको जिल्द को लगाना, ये सारा रिकंस्ट्रक्टिव पार्ट में आ जाता है। ठीक। तो इससे एक डेली लाइफ उनकी बेहतर करते हैं जो भी इस इंजरी से गुजर गए। ठीक हो गया। तो ये मेन है, लेकिन आई थिंक ब्रीफ में इतना मेरा ख्याल है आपने काफी इसको जामिया तरीके से हाँ। बता दिया, थोड़े वक्त में काफी जामिया बता दिया आपने। बहुत शुक्रिया जी। तो सर इसमें ये पूछना था कि जो अक्सर जब सर्जरी जो हो जाती है तो उसमें जो आपकी जो कामयाबी का तनासब है अबाउट कितना होता है उसमें? जी इसमें डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। वैसे तो हर केस टू केस वेरी करता है, yes. लेकिन एक जिस तरह परसेंटेज या बर्न कितनी है, राइट। अब अगर पूरा फेस ही बर्न है हाँ, तो फिर उसमें तनासब उसी हिसाब से होगा ठीक है। कि कितनी अवेलेबिलिटी है, नॉर्मल स्किन कितनी बची है, कितनी नहीं है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट के लिए इतना ज्यादा एक्सेप्टेबल होता है कि समटाइम तो वो बहुत अमेजिंगली मतलब वो काफी ज्यादा बेहतरी हो मोर जाती देन है उसमें, 80%, 80+ परसेंटेज माशाल्लाह, उसकी जो होती है कि पेशेंट की सेटिस्फेक्शन रेट जो है, जी जी क्योंकि उसकी जो सोशल लाइफ में एक्सेप्टेबिलिटी बड़ा है। फर्क आ जाता मैं है, बड़ा आपको फर्क आ मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि कई लोग हैं जिनने बर्न होने के बाद अपना चेहरा हमेशा छुपाए रखते हैं। ऐसे जब हम सर्जरी कर देते हैं तो फिर वो ओपनली उसको फेस करते हैं दुनिया को। सर वो ठीक तो है। ये है ये कि नहीं हम कह सकते हैं डिप्रेशन होती है जो उसमें से निकल जाती है। बिल्कुल। अब ये इसकी अब ये खुद ही आपने बड़ी अच्छा पॉइंट रेज किया कि प्लास्टिक सर्जरी के दो एस्पेक्ट हैं, एक साइकोलॉजिकल, राइट, एक फिजिकल। जी। हम उसका फिजिकल इंप्रूव करते हैं तो उसके साइकोलॉजिकल भी इंप्रूव वो बेहतर होती है, खुद बेहतर मैं होती उसकी और मिसाल देता हूँ कि बच्चों में जिसमें मैंने आपको बताया था ऑटोप्लास्टी, कान किसी के बड़े बच्चे हाँ, छेड़ते हैं, उसके बच्चे क्लास छेड़ते हैं, फेलोज क्लास ये फेलोज, करते हैं, हाँ, या बिल्कुल पैदाइशी ऐसे। तौर पे होंठ कटा हुआ है, तालू कटे हुए हैं, हाँ। उंगलियां किसी की 6 हैं, किसी को कुछ ऐसे मसाइल है, कंजेनिटल प्रॉब्लम्स हैं पैदाइशी, जी जी वो बच्चे छेड़ते हैं। जब उनको हम करते हैं तो वो बहुत अपने उसमें एक्सेल करते हैं, क्लास में खुश होते हैं, उनके ऊपर से वो स्ट्रेस कम हो जाता है, एंजाइटी कम हो जाती है, बच्चे जो उनको पीयर टीजिंग होती है। चलिए जी, ये तो माशाल्लाह बहुत ही एक अच्छा काम कर रहे हैं आप। तो जनाब आज के लिए डॉक्टर साहब से इतना हमने टाइम लिया था, इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर इनके साथ एक निशित करेंगे और बाकी भी कुछ टॉपिक्स पे इनके साथ गुफ्तगू करेंगे।
तो तब तक के लिए जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया जनाब, आपने थैंक यू बहुत वेरी अपना मच कीमती डॉक्टर वक्त साहब, दिया। हमेशा हम हाजिर हैं इंशाल्लाह। जो जो आप टॉपिक लेके आएंगे हम उस पर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।